दोस्तों, धनतेरस के दिन कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम हम कर बैठते हैं जिनका परिणाम बहुत भयंकर होता है और हमें पूरे वर्ष झेलना पड़ता है, जिनके करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज हम धनतेरस के विषय में कुछ खास बताने वाले हैं। आज हम बताएंगे कि कौन से काम इस दिन आपको करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजबाला रोहतगी। हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला त्योहार है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी इसी दिन उत्पन्न हुए थे। मान्यता के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। इसी कारण इन्हें धनवंतरी जयंती या धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। भगवान धनवंतरी विष्णु जी के स्वरूप माने जाते हैं, जिसमें वह शंख चक्र औषधि व अमृत कलश लेकर के आते हैं। इस अमृत कलश के वजह से ही उन्हें देवताओं का वैद्य, स्वास्थ्य के देवता भी कहते हैं। इस दिन तांबा, पीतल, सोना, चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से आज के दिन अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। इस दिन आप पीतल व तांबे के बर्तन ना खरीद सके तो, क्योंकि आजकल ये यूज नहीं होते, तो आप चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, चांदी की कोई चीज भी खरीद सकते हैं, क्योंकि चांदी खरीदना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन जो भी कुछ खरीदा जाता है उससे कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आप सोना, चांदी, तांबा, पीतल यदि खरीदते हैं तो पूरा वर्ष आपके घर में संपन्नता बनी रहती है। अब हम बताते हैं कि कौन से काम आपको करने हैं और कौन काम आपको नहीं करने हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे काम हैं जो हम जाने अनजाने में इस दिन कर बैठते हैं, जिनके कारण पूरे वर्ष हमारे घर में धन का आगमन नहीं होता, इसलिए इन कामों से बचना चाहिए। सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में कूड़ा कचरा, गंदगी, अखबार की रद्दी, टूटा फूटा सामान, बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान और कई तरह की जो गंदगी होती हैं, अगर आपके घर में ऐसे ही पड़ी हुई है तो आप उन्हें साफ कीजिए। घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। अगर हमारे घर में टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। कोई भी बेकार सामान अगर आपके घर में है तो उसे फेंक दे। कई घरों में इकट्ठा करके मेन गेट पर रख देते हैं, ऐसा ना करें। ध्यान रहे, मुख्य द्वार के सामने बेकार चीज बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि मुख्य द्वार से ही लक्ष्मी जी का आगमन होता है। हमेशा इस स्थान को साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। सुबह सबसे पहले उठकर अपने मुख्य द्वार को धो लें या कपड़े से साफ कर ले, जैसा भी आपको करना है आप करें। इस दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति, प्रतिमा, बर्तन, चांदी के सिक्के, कुबेर यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और धनिये के बीज खरीदने भी शुभ माने जाते हैं। धनतेरस के दिन आपको नमक भी लाना चाहिए, क्योंकि नमक का पोचर आपको लगाना चाहिए। नमक समुद्र के माध्यम से आता है और लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से ही निकली थी, इसलिए ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और स्थायी लक्ष्मी का घर में वास होगा। घर में माता लक्ष्मी का वास होगा, माता लक्ष्मी आपके घर से नहीं जाएगी। अगला है, इस दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, झाड़ू का पूजन करना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चली आएगी, क्योंकि झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को भगाती है और घर में धन समृद्धि लाती है। इस दिन ध्यान रहे, परिवार के सभी सदस्यों को मिलजुल कर प्रेम के साथ रहना चाहिए। लड़ाई झगड़े, कलेश से बचना चाहिए। अपने घर में शांति बनाकर रखना चाहिए। प्रेम और प्रसन्नता का माहौल अपने घर में आपको रखना चाहिए। ऐसे घर में ही लक्ष्मी जी वास करती हैं। इस दिन किन्नरों को भी दान करें, उनका आशीर्वाद लें। इस दिन शाम के समय मंदिर में जाकर एक दीपक दान करें। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन्हें एक एक दीपक मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के सारे रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन शाम को कुबेर भगवान जी का भी पूजन आपको करना चाहिए। कुबेर यंत्र स्थापित करना चाहिए। कुबेर मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार
है। ओम यक्षाय कुबेराय वैशर्वणाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैशर्वणाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापे स्वाहा। इस दिन शाम के समय यम दीपक लगाना चाहिए। इससे पूरे वर्ष हमारे घर में रोग, दरिद्रता और अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन हमें खुश रहना चाहिए और नए वस्त्र पहनकर रखने चाहिए। नए वस्त्र पहनकर पूजन करना चाहिए। अपनी घरों की सजावट करनी चाहिए। अपने घरों को सुंदर बनाना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन लोहे की चीजें ना खरीदें। लोहा शनि का कारक माना जाता है। लोहे के बर्तन खरीदने से दुर्भाग्य आता है, दरिद्रता आती है। इस दिन प्लास्टिक व चीनी मिट्टी के बने बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। कांच के बने हुए बर्तन भी आपको नहीं खरीदने चाहिए। नंबर 2, इस दिन काला वस्त्र ना तो खरीदे और ना ही पहने। दोस्तों, शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 3, इस दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को भी पैसा उधार के रूप में ना दे। नंबर 4, इस दिन यदि कोई गरीब आपके द्वार पर भोजन या वस्त्र मांगे तो उसे खाली ना जाने दे। उसे भोजन कराएं, उसे वस्त्र दे और जरूरतमंदों को भी आप वस्त्र दान करें, भोजन दान करें, धन भी आप दे सकते हैं। गरीबों को मिठाई भी बांट सकते हैं। इस दिन किसी भी प्रकार से आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। नंबर 5, इस दिन आप किसी से लड़े नहीं, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि बड़ों का आशीर्वाद लें। नंबर 6, दोस्तों, इस दिन अन्न और वस्त्र के दान का महत्व माना गया है। जो लोग गरीबों को भोजन, वस्त्र, मिठाई देकर आदर सत्कार करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जितना आपने दान किया है उसका 10 गुना बढ़ा देती है। दोस्तों, इस दिन आपके द्वार पर कोई गरीब, भिखारी, साधु संत आ जाए तो उसे खाली ना भेजे और ना ही उसका अपमान करें। दोस्तों, बड़ी धूमधाम से आप धनतेरस मनाएं। इससे आपके घर में पूरा वर्ष खुशी बनी रहेगी। आपको धनतेरस की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझसे जो बड़े हैं और मुझसे जो छोटे हैं उन्हें ढेर सारी मंगल कामनाएं। मैं रियली में आपको दिल से विश करती हूँ। सबसे पहले तो अपने घर में खुशियां लानी है, लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।